23 के साल का आखिरी महीना या ये महीना भी बॉलीवुड के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं, क्योंकि एनिमल तो बेहतरीन कमाई कर ही रहा है, मगर अभी तो एक और सुनामी लाने की क्षमता रखने वाली मूवी का आना अभी भी बचा हुआ है। और इस साल जितना पैसा देखा गया सिर्फ बॉलीवुड के हिसाब से ही नहीं, बल्कि एक इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री के तौर पे इतना पैसा शायद ही देखा गया होगा किसी इंडस्ट्री से रिसेंट टाइम में। खैर, मुद्दे के बात पे आए इधर उधर की बातें किए बिना, क्योंकि आप में ना उतना धैर्य है और ना ही मेरे में उतना साहस कि मैं लंबा वीडियो बनाऊं और आप उसे पूरा देख पाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए ये वीडियो छोटा सा लेकिन इंटरेस्टिंग होगा, जो एनिमल के बॉक्स ऑफिस के नाम होना है, जहां हम इसके कलेक्शंस के कुछ आंकड़े देखेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या फ्यूचर में मूवी बॉलीवुड की और इस साल की तीसरी 1000 करोड़ वाली मूवी बनने की क्षमता रखता है कि नहीं, जिसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब। तो हम ये जानने के लिए कि एनिमल क्या साल का तीसरा और बॉलीवुड के लिए भी एक और 1000 करोड़ की मूवी बन सकता है या नहीं, इसके लिए इस साल के दोनों 1000 करोड़ वाले मूवी को भी साथ लेके चलेंगे, क्योंकि उनके बेसिस पे ही हम समझ सकेंगे कि मूवी कितने दिनों में 1000 करोड़ के ग्रॉस कलेक्शन को टच कर सकता है। जहां इन तीनों ही मूवीज के आंकड़े देख बात करें एनिमल को रिलीज हुई दिन के मुताबिक, तो बॉलीवुड का ऐसा कोई टॉप लिस्ट ही नहीं बचा जिसमें एनिमल का नाम न जुड़ा हो। जितने दिन अभी उसे रिलीज हुए हो चुके हैं उतने दिनों के हिसाब से, इवन कुछ लिस्ट में तो टॉप पे भी जगह बनाया है, जैसे कि अपने सेकंड फ्राइडे और सैटरडे पर बॉलीवुड से सबसे ज़्यादा कमाई करने के नाम पे। एक तरह से इसके कलेक्शंस को हम ऐसे देखते हैं कि जितने जितने दिनों में पहले पठान ने कमाई कर रिकॉर्ड्स बनाए, फिर उन कमाई के रिकॉर्ड्स को जवान ने बीट किए और एकदम सेम जैसे नंबर्स लाते गए दोनों ही मूवीज डिवाइस पे, वैसे ही एकदम से हर एक रिकॉर्ड्स को तो बीट नहीं कर पाए, लेकिन हाँ उनके साथ साथ पीछे पीछे एनिमल भी चल रहा है, जहाँ बेशक ये साल की तीसरी मूवी होनी है जो एकदम आंखों को सुकून दे चौंका दे वैसे कलेक्शंस करते जा रहे हैं। इवन पठान और जवान के डिवाइस कलेक्शन से भी अब इस तरफ काफ़ी अच्छे नंबर से कमाई कर रहे हैं, जो प्रोबेबली आने वाले दिनों के नंबर्स को पठान और जवान से भी कहीं ज़्यादा लेके चलेगा। और अभी जो पीछे पीछे चल रहा है वो एकदम टक्कर देते हुए भी नजर आएगा, जैसे कि अभी तक 8 दिनों के ऑफिशियल नंबर्स 360 करोड़ नेट और 600 करोड़ के ग्रॉस कलेक्शन है, जो पठान के नेट कलेक्शंस को तो अभी से ही बीट कर दिया, लेकिन वर्ल्ड वाइड ग्रॉस के मामले में अब भी पीछे हैं। वैसे ही जवान के केस में भी पीछे तो हैं, लेकिन आने वाले दिनों में एनिमल मूवी बड़े नंबर्स लेके आते हैं तो डेफिनेटली मूवी उनके बराबरी करते भी नजर आएगा, क्योंकि इसके लिए हम डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की पिछली मूवी कबीर सिंह का एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे मूवी ने शुरुआत धीमे करे थे मगर दिन ब दिन कमाई अच्छे करे हैं। और दोनों ही मूवी के कैटेगरी एक तरह से सेम ही है, तो बेशक दिन ब दिन इसे ऑडियंस और भी पसंद करेंगे। तो ऐसे में काफ़ी या 100 में से 90% चांसेस हैं कि मूवी 1000 करोड़ के इस बड़े इमारत को टच कर सकता है। लेकिन वहीं ये भी देखे कि कितने दिनों में, क्योंकि जवान ने तो 18 दिनों में ही 1000 करोड़ पार कर गया, इसलिए कि मूवी इंडिया और ओवरसीज दोनों में ही अच्छे कमाई करे। वही पठान भी जो अपने 28 दिनों में 1000 करोड़ टच करा, क्योंकि मूवी ओवरसीज में काफ़ी अच्छा चला। तो क्या एनिमल भी इन्हीं में से किसी एक डेट को चुनेगा 1000 करोड़ के इमारत को छूने के लिए? तो मैं भी हाँ और ना भी। रीज़न हाँ, वो सबको पता है कि मूवी कमाई कर रहा है, मगर ना इसलिए कि 21-22 से मूवी टोटली गिर जाएगा। मूवी से जो कुछ भी कमाई करना है वो सिर्फ 20 तारीख तक ही है, क्योंकि उसके बाद डंकी वर्सेस सलार होना है, जिस बीच में एनिमल का भाव ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में अगर मूवी 20 तारीख तक अच्छे कमाई करते हैं डे बाय डे जवान से भी ज़्यादा, तो प्रोबेबली मूवी 1000 करोड़ की लिस्ट में शामिल हो जाए, भले ही 20 तारीख तक नहीं लेकिन उसके आगे के दिनों में, क्योंकि तब भी मूवी हल्का पैसा तो बनाएगा। और यही मेरा फाइनल और आखिरी कंक्लूजन है कि अब वो मूवी के ऊपर डिपेंड करेगा कि इधर मूवी कितना पैसा कमाता है। अगर जवान पठान से ज़्यादा तो हाँ, और नहीं तो खत्म।